दोस्तों एसआरएच और केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज आईपीएल का महामुकाबला खेला गया। केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों ने मैदान पर ताबड़तोड़ रनों की बौछार करते हुए 98% हारा हुआ मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया। सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी ताबड़तोड़ रनों की बौछार से इतिहास रच दिया। तो दोस्तों वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों केकेआर और एसआरएच के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। टॉस उछाला गया, टॉस की बाजी दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। केकेआर के कप्तान रहाणे को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। केकेआर के कप्तान रहाणे ने विकेट कीपर बल्लेबाज क्विन डी कॉक और दोस्तों नारायण को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। दोनों ही खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के दोस्तों कप्तान पैट कमिंस ने एक बड़ा झटका दोस्तों केकेआर को दे दिया क्विन डी कॉक के रूप में। जी हां, 6 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर क्विन डी कॉक दोस्तों अपना कीमती विकेट पैट कमिंस को दे बैठे और जेहान अंसर के हाथों अपना कैच थमा बैठे, अपना कीमती विकेट गवा बैठे। क्विन डी कॉक के आउट होने के बाद मैदान पर नारायण का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए कप्तान रहाणे, लेकिन तब तक मोहम्मद शमी ने दोस्तों अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों हेनरी क्लासन के हाथों जो है रहाणे को कैच आउट करा दिया। 7 गेंदों पर इन्होंने एक चौके की मदद से सिर्फ 7 रन बनाए और पवेलियन का रास्ता देख गए। रहाणे का साथ निभाने के लिए मैदान पर दोस्तों रघुवंशी आए। जी हां दोस्तों, 2 विकेट गिरने के बाद जो है केकेआर के खिलाड़ियों की बल्लेबाजी में दबाव पड़ता जा रहा था। एसआरएच के गेंदबाजों ने एक के बाद एक 2 खिलाड़ियों को जो है पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। रहाणे का साथ निभाने के लिए मैदान पर रघुवंशी आए जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। रहाणे और रघुवंशी की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई रही। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच में 70 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। लेकिन तब तक दोस्तों केकेआर को एक बड़ा झटका लगा। जेहान अंसारी के रूप में जेहान अंसारी ने दोस्तों रहाणे को कैच आउट करा दिया हेनरी क्लासन के रूप में और अपना कीमती विकेट दोस्तों रहाणे दे बैठे, जिसमें इन्होंने 4 चौके और एक दोस्तों 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 27 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेली और दोस्तों केकेआर की बल्लेबाजी में दमखम दिखाया। उधर रघुवंशी भी मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर वेंकटेश अय्यर आए जो कि खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वेंकटेश अय्यर और रघुवंशी ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और ताबड़तोड़ रन बरसाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों रघुवंशी मैदान पर 32 गेंदों पर 2 छक्कों की और 5 चौकों की मदद से 50 रन ठोक चुके थे। लेकिन उसके बाद दोस्तों जब रघुवंशी आउट हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे, लंबा शॉट लगाने के चक्कर में दोस्तों कमाउद्दीन के हाथों कैच थमा बैठे और दोस्तों अपना कीमती विकेट गवा बैठे। रघुवंशी के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों वेंकटेश अय्यर का साथ निभाने के लिए रिंकू सिंह आए जो कि खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वेंकटेश अय्यर ने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए आखिरकार एसआरएच के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। दोस्तों 12वें ओवर में रघुवंशी ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 13वें ओवर की दोस्तों 6 गेंदों पर वेंकटेश अय्यर ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। वेंकटेश अय्यर का साथ निभा रहे रिंकू सिंह भी ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे, चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। लेकिन तब तक दोस्तों भारतीय दोस्तों केकेआर को एक बड़ा झटका लगा। हर्षल पटेल ने वेंकटेश अय्यर को दोस्तों अंकित वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। 29 गेंदों पर 60 रन बनाकर ये भी आउट हो गए, जिसमें इन्होंने 3 छक्के और 7 चौकों की मदद से 60 रन बनाए और केकेआर की बल्लेबाजी
बल्लेबाजी को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। उधर रिंकू सिंह मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रिंकू सिंह मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए आंद्रे रसेल जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, मैदान पर दोस्तों टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। उधर रिंकू सिंह चौके और छक्कों की बौछार करते हुए आज एसआरएच के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। एसआरएच के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। रिंकू सिंह ने मैदान पर 19वें ओवर में एक चौका और एक छक्का जड़ा। वहीं 20वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर एक रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक आंद्रे रसेल को मिली, जिन्होंने एक रन लिया। चौथी गेंद पर रिंकू सिंह आए, जिन्होंने चौका जड़ा और पांचवी गेंद पर 2 रन लिए। छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। रिंकू सिंह ने मैदान पर एक छक्का और 4 चौका जड़ा, जिसमें 17 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेली। आंद्रे रसेल ने 2 गेंदों पर 1 रन बनाया और रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल दोनों ही खिलाड़ी नॉट आउट रहे। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। आखिरकार केकेआर ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 200 रन बना लिए और 201 रनों का टारगेट दोस्तों एसआरएच को मिला। एसआरएच के खिलाड़ी मैदान पर दोस्तों इस स्कोर को पूरा करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाने लगे और दोस्तों मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोस्तों यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था केकेआर और एसआरएच के बीच। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। आखिरकार दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर जो है केकेआर को 200 पर रोक दिया। 201 रन का टारगेट सनराइजर्स हैदराबाद को मिला, जिसकी तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी के दम पर इस मुकाबले को जीतना चाह रहे थे। दोस्तों एसआरएच की तरफ से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। पहले ओवर की पहली गेंद पर ही अभिषेक शर्मा ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों ईशान किशन को मिली। चौथी गेंद पर ईशान किशन ने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 2 रन लिए। छठी गेंद पर छक्का जड़ दिया। ईशान किशन की खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। वहीं तीसरे ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों ईशान किशन को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक ईशान किशन ने अभिषेक शर्मा को दी, जिन्होंने चौका जड़ा। वहीं तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का ईशान किशन ने ठोक दिया। चौथे ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। 162 मीटर का छक्का जड़ दिया। वहीं 5वीं गेंद पर 2 रन लिए और छठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका ईशान किशन ने ठोका। ईशान किशन और दोस्तों अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। ईशान किशन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया। खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोस्तों केकेआर और एसआरएच के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक होता जा रहा था। वहां पर दोस्तों अभिषेक शर्मा लंबा शॉट लगाने के चक्कर में 34 रन बनाकर आउट हुए। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद 7वें ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि दोस्तों मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने ईशान किशन का बखूबी साथ निभाना स्टार्ट कर दिया। आते ही चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। दोस्तों चौथी गेंद पर स्ट्राइक ईशान किशन को मिली, जिन्होंने चौका लगाया और छठी गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोस्तों मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दोस्तों 9वें ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन ने
छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन कैच आउट हो गए। ईशान किशन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासन, जो कि अपनी खतरनाक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हेनरिक क्लासन की तूफानी बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। किशन की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाना स्टार्ट कर दिया। ईशान किशन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ईशान किशन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन तब तक एक बड़ा झटका एसआरएच को लगा। जी हाँ, हर्षित राणा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से हेनरिक क्लासन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दोस्तों बड़ा ही कीमती विकेट लिया। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए अनिकेत वर्मा, जो कि अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों अनिकेत वर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर टिक चुकी थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाए। वहीं 16वें ओवर में अनिकेत वर्मा ने 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए, लेकिन दोस्तों 17वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा झटका दोस्तों एसआरएच को लगा ईशान किशन के रूप में। ईशान किशन 64 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों अनिकेत वर्मा का साथ दिवाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों कमलून में भी जो कि खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज और बल्लेबाज हैं, जो कि मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। जीत के लिए सिर्फ 24 रनों की जरूरत थी, 3 ओवर बचे थे। वहीं दोस्तों 19वें ओवर में जो है खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी की अनिकेत वर्मा ने, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का जड़ दिया और धीरे धीरे इस मुकाबले को जीत की तरफ मोड़ दिया। दोस्तों एसआरएच और केकेआर के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। केकेआर और एसआरएच की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज आईपीएल के मुकाबले में तहलका मचा दिया। एसआरएच की तरफ से मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए अनिकेत वर्मा ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर अनिकेत वर्मा ने गगनचुंबी छक्का लगाकर इस मुकाबले को दोस्तों रफा दफा किया। दोस्तों वही टीम जीत गई जिस टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इस मुकाबले में दमखम दिखाया और मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की। दोस्तों एसआरएच और केकेआर के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे अगले वीडियो में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। केकेआर और एसआरएच के बीच का मुकाबला कांटे की टक्कर का रहा, जिसमें दोस्तों एसआरएच और केकेआर के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और पैनी कातिलाना गेंदबाजी से सामने वाले खिलाड़ियों को धूल चटा दी और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर जमकर कहर बरपा दिया। मैदान पर देखते ही देखते दोस्तों अभिनव वर्मा ने अर्धशतक ठोक दिया और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और मुकाबले को टीम ने आसानी से जीता। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद जय भारत।